हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को अगर आप पास करते हो तो जनरली आपको डिफरेंट बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। तो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जैसे कि बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है, ये एग्जामिनेशन क्या होता है, इसमें सिलेबस आपको किस तरीके से फॉलो करना है, एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए काफी शॉर्ट, काफी सिंपल और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो एंड तक जरूर बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। और जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग का, तो इस एंट्रेंस टेस्ट में आपको किस तरीके से आपके कट ऑफ होना चाहिए, किस तरीके से आपका कितना आपका स्कोर होना चाहिए, तब जाकर आपको एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिलती है। तो आपका सेफेस्ट स्कोर एक तरीके से क्या होना चाहिए, ये हमने आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा है। और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि आपको कितना कि कहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के लिए आपको हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, कुछ ऐसी ही बेसिक इंफॉर्मेशन इस महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमने वीडियो में डिस्कस करी है। तो ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आज के इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि आपके जो महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, सो इससे रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ, उसको बस यहाँ पर हमने मेंशन करा है सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि हम किन किन पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस, किस तरीके से आपको सिलेबस फॉलो करना है, मार्किंग स्कीम वगैरह क्या होगी, मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आपका ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होता है, किस तरीके से आपको आंसर वगैरह मार्क करना होता है, देन ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, कितने आवर का आपका एग्जाम होता है, एंड फाइनली आपका जो कट ऑफ है या फिर आप कह सकते हैं आपका कितना स्कोर होना चाहिए सो दैट आपको एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बीएससी नर्सिंग का सीट मिल पाए। तो इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हम डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम ये सारे पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए इस नोटिस के थ्रू हम सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको लगे जो भी हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिस है आपकी, ये 2023 सेशन की नोटिस है, यानी कि एमएचबीएससी नर्सिंग सीईटी 2023 सेशन के लिए ये नोटिस आपके साथ इन्होंने डिस्कस करा है। तो देखिए 2023 में जो आपका सिलेबस वगैरह जो भी इन्होंने आपके साथ रूल बताया था इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो यही अभी तक फॉलो हो रहा है, यानी 2024 में भी यही फॉलो हुआ था और अपकमिंग 2025 सेशन के लिए भी यही इंफॉर्मेशन आपको फॉलो करनी है। अब साथ ही साथ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो 2023 सेशन से ये एग्जामिनेशन आया, इससे पहले क्या हुआ करता था आपका नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो आपके जो एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज के लिए नीट एग्जामिनेशन में आपको अपियर होना बहुत जरूरी है। तो नीट एग्जामिनेशन के लिए आपको पहले क्या होता था, नर्सिंग में भी आपको नर्सिंग के लिए भी नीट को अपियर करना होता था, नीट एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना होता था। तो नीट जो है एज कंपेयर टू एमएचबीएससी नर्सिंग सीईटी ये काफी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। तो नर्सिंग के लिए इतना सारा स्टडी करना तो काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जा रहा था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जो नर्सिंग से रिलेटेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उससे रिलेटेड इन्होंने एक अलग एग्जाम कर दिया, जैसे कि एमएचबीएससी नर्सिंग महाराष्ट्र के ही बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप ये नर्सिंग के सीईटी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हो इस एग्जामिनेशन को। तो आपको अगर आप नर्सिंग में इंटरेस्टेड हो तो आपको ये नीट वगैरह एग्जामिनेशन देने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे कि 2022 के बाद से, ठीक है, यानी 2022 तक नीट एग्जामिनेशन को देना पड़ता था आपको नर्सिंग के लिए, लेकिन 2023 से रूल चेंज हुआ है, आपको नर्सिंग का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो आपको क्लियर करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये बात तो आपके साथ क्लियर हो गई सबसे पहले। अब हम डिस्कस करते हैं इस नोटिस को और वन बाय वन सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। अब देखिए महाराष्ट्र के बीएससी नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले ये तो ऑनलाइन होगा, ठीक है।
ऑनलाइन होगा, और जो महाराष्ट्र स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पर ये एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवाया जाता है। ऑब्वियसली एक जगह पर तो नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आपके महाराष्ट्र स्टेट में ही ये सेंटर्स पर ये एग्जामिनेशन होता है। लेकिन किस तरीके से होगा? ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब होता है यहाँ पर सीबीटी टाइप, ठीक है। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। आप जैसे कि आपको उसके लिए कोई टाइपिंग वगैरह, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें टाइप करना पड़ेगा, हमें आंसर्स टाइप करना पड़ेगा, पता नहीं किस तरीके से होगा। हमने तो काफी ज्यादा हम यूज टू नहीं है लैपटॉप्स कंप्यूटर वगैरह से, ठीक है। हम बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड है तो हमें इतना नहीं आता है, तो उसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीबीटी टाइप आपका एग्जाम है, जस्ट आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, और उसके आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा इस फॉर्मेट में, और ए बी सी डी इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, और एक ऑप्शन बस आपको टिक करना है। जो भी आंसर आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उसको बस आपको टिक करना है, बस आपको माउस ले आना है और बस आंसर पर आपको क्लिक करना है। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा जैसे कि आपको लैपटॉप की इंफॉर्मेशन आती हो, ये कुछ जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल होता है, जस्ट आपको आंसर करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया, ऑनलाइन होगा और सेंटर्स पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब देखिए ये जो एग्जामिनेशन है इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल जैसे कि एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक आंसर जो कि करेक्ट होगा वो आपको मार्क करना है, ठीक है। ईच कैरी 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क होगा। द मल्टीपल चॉइस विल बी ऑफ सिंगल बेस्ट रिस्पॉन्स टाइप, यस, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन होगा तो उसके कोई 2 आंसर करेक्ट होंगे, नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बाकी 3 इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे, एक ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए जो आपको 100 क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, 100 मार्क्स के लिए, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, तो उस तरीके से आपके 100 एमसीक्यूज होगा वो 100 मार्क्स, ठीक है। 100 एमसीक्यूज वो 100 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का हो गया, क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट है द सिलेबस ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शैल इंक्लूड सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश फॉर HSC एग्जामिनेशन as prescribed by Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education, पुणे। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, आपको बस HSC का जो सिलेबस है वो आपको फॉलो करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, और इंग्लिश जो है ये आपका, यानी कि आपने जो 12th में स्टडी करा है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो इंग्लिश होता है, वही आपको वहां से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको इसके लिए सीबीएसई वगैरह, जैसे कि नीट में हम जनरली सीबीएसई वगैरह का सिलेबस फॉलो करते हैं, तो इस एग्जामिनेशन में आपको सीबीएसई वगैरह का आपको पैटर्न फॉलो नहीं करना है, सिलेबस वगैरह वो फॉलो नहीं करना है, आपको एचएससी का, ठीक है, एचएससी के आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस होता है, यही आपको फॉलो करना है। अब जो देखिए एमसीक्यूज आपको दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स से तो आपको पता है, फिजिक्स वगैरह आप पढ़ते आ रहे हो, केमिस्ट्री भी पता है, बायोलॉजी भी आपको पता है, इंग्लिश भी जो आपने आपके 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वही से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर एक ऐड करा गया है। नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, तो बेसिकली क्योंकि देखिए आप नर्स तो नहीं बन गए, आपको उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको कुछ बस बहुत बेसिक क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से पूछा जाता है, और काफी स्कोरिंग पार्ट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये कुछ नहीं, आपको बस जस्ट वैक्सीन पूछा जाएगा, अगर डॉग बाइट करता है तो उस केस में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका। हेमोग्लोबिन लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है, वीमेन में क्या होता है, मेन में किस तरीके से आपका हेमोग्लोबिन लेवल होता है, ठीक है, ये सारी चीजें, आपका ब्लड प्रेशर लेवल क्या होगा। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड से पूछी जाती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा, कोई टैबलेट वगैरह के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा, इन डिटेल नहीं, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि डे टू डे लाइफ में जो भी हमारे साथ चीजें होती है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड से पूछा जाता है, और जैसे कि मैंने कहा काफी स्कोरिंग ये पार्ट होता है।
साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपको बेसिक ग्रामर्स वगैरह पूछा जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश और एक तरीके से नर्सिंग एप्टीट्यूड स्कोरिंग है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी एक तरीके से जो आपने स्टडी करा है वही वहां से आपको आएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होता एग्जामिनेशन का, एक मॉडरेट लेवल आपका होता है। अब जैसे कि देखिए फिजिक्स से 20, केमिस्ट्री से 20, बायोलॉजी से 20, इंग्लिश से 20 एंड उसी तरीके से नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20। तो हर एक सेशन से आपको, हर एक सब्जेक्ट से आपको 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है फॉर 20 मार्क्स। तो उस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स होगा आपका। और ड्यूरेशन क्या होगा एग्जामिनेशन का? 1 आवर एंड 30 मिनट्स। 1 आवर 30 मिनट्स यानी आपको टोटल 90 मिनट्स दिया जाता है। अगर हम देखें 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट, मतलब कि ये होता है एक क्वेश्चन के लिए आपको, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 45 कुछ सेकेंड्स का आपको टाइम मिलता है बस। ठीक है, यानी कि आपको बस सोचने का भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। आपको क्वेश्चन को आपको रीड करना है एंड जल्दी से आपको तुरंत आंसर मार्क करना है। ठीक है, 45 सेकेंड्स तो कुछ भी नहीं होता है, बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और साथ ही साथ जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश होगा। जैसे कि नीट वगैरह में क्या होता है, आपको इंग्लिश में भी दिया जाता है क्वेश्चन, साथ ही साथ इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर मराठी में भी आपको साइमल्टेनियसली आपको वो क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए MHBSc नर्सिंग की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उस क्वेश्चन को बस आपको इंग्लिश में ही दिया जाएगा, उसका आपको मराठी या फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर नहीं दिया जाएगा। तो बस इंग्लिश में एक ही लैंग्वेज में ये एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो ये रही कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब ये रहा आपका कि सेफेस्ट स्कोर क्या होगा, कट ऑफ वगैरह कितना जाता है। तो देखिए क्या होता है आपका जो कट ऑफ है, क्योंकि देखिए बहुत बहुत डिफिकल्ट लेवल तो नहीं होता एग्जामिनेशन का, ना ही बहुत इजी होता है, एक मॉडरेट लेवल होता है इस एग्जामिनेशन का। अब देखिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, काफी रेप्यूटेड कॉलेज में लोगे, तो ऑब्वियसली आपका परसेंटाइल वगैरह काफी हाई होना चाहिए, आपके मार्क्स वगैरह काफी अच्छे होने चाहिए। तो उस केस में आपके देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, या फिर आप कोई भी कैटेगरी से जनरली बिलोंग करते हो, तो आपका जो स्कोर है ये 90 से लेके 95, ठीक है, 99 भी स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं, तो 90 से लेके 95 जो मार्क्स है ये सेफेस्ट स्कोर है। अगर आपका 19 अबव आ गया मार्क्स तो इजीली आपको आंख बंद करके कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर हम जैसे कि अगर कोई कैटेगरी वाले लोग की बात करें तो उनको 80 एंड अबव में मिल जाता है। और अगर हम ठीक ठाक कॉलेज में, मॉडरेट कॉलेज में, या फिर क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में फीस काफी बढ़ जाती है, इसीलिए आप कोशिश करिए कि आपको ठीक ठाक कॉलेज और एक अच्छा कॉलेज में मिल जाए। ठीक है, ठीक ठाक कॉलेज में भी आप जाते हो तो एक अच्छी अमाउंट लग जाती है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो आपको फीस जो है 20,000 पर ईयर में, 20,000 के अंडर अंडर ही आपका नर्सिंग का कोर्स हो जाता है, अच्छे से अच्छा कोर्स। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। ठीक है, 90 एंड अबव आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आपको इजीली यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट। अब आई होप कि हमने सारे पॉइंट्स जो हमने आपके साथ कहा था कि सिलेबस, पैटर्न वगैरह, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मार्किंग स्कीम वगैरह, सब कुछ हमने इस नोटिस के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर लिया। और इस वीडियो का अब हम यही एंड करते हैं। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।